पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ राज्यों की बीजेपी शासित सरकार और उसी के साथ एनडीए समर्थित सरकारें भले ही सरकारी कर्मचारियों को नजरअंदाज कर रही हों और इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के मांगों को दबाने की कोशिश कर रही हों, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपने आंदोलन से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है और सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्यों की बीजेपी शासित सरकारें और इसी के साथ एनडीए समर्थित सरकारों के लिए भी चुनौती पेश करना शुरू कर दिया है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस बिहार के द्वारा एनपीएस रद्द करो, पुरानी पेंशन को बहाल करो की मांग को लेकर के 3 दिवसीय अनशन सह धरना कार्यक्रम गर्दनीबाग पटना में संचालित किया गया। दूसरे दिन क्रमिक अनशन सह धरना को प्रदेश संरक्षक प्रेम कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शुरू किया गया। इसका संचालन एनएमओपीएस के प्रदेश महासचिव शशि भूषण कुमार और मनीष कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। क्रमिक अनशन सह धरना को माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ ने संबोधित करते हुए राज्य सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की और मांग को लेकर के कहा कि विधानसभा में भी सभी लोग मिलकर के प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाएंगे। इस क्रमिक अनशन सह धरना को संबोधित करते हुए एनएमओपीएस जिला पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी ने कहा, जल्द से जल्द एनपीएस को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। क्रमिक अनशन को नेशनल मूवमेंट फॉर सेव रेलवे के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉक्टर कमल ने कहा कि हम लोग विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाल होने तक संघर्ष जारी रहेगा। कई राज्यों में ओपीएस लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार से तो केंद्र सरकार को हमारी मांगों को आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए पटना के गर्दनीबाग में चल रहे इस आंदोलन में बैठे हुए सभी साथियों को, सभी नेतृत्वकारी साथियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और ये बहुत जरूरी मांग इस लिहाज से है कि सरकार के काम काज करने वाले व्यक्तियों के साथ जो पूरे जवानी में अपने सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर इंसाफ नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि ये जो व्यवस्था है वो इंसाफ पसंद हो ही नहीं सकता। 2004 में जब सरकार ने एनपीएस लाया, न्यू पेंशन योजना, तो जो एनपीएस था, सरकार ने कहा कि ये न्यू पेंशन स्कीम है, लेकिन पूरे देश के जो कर्मचारी हैं वो जानते हैं कि ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, ये असल में नो पेंशन स्कीम है। आपसे पैसा लेकर के और बाजार के हवाले आपका पैसा कर देना चाहती है सरकार। आपसे पैसे की कटौती हो रही है और उसको शेयर मार्केट में लगा करके, सट्टा बाजार में लगा करके मुनाफा कॉरपोरेट को और छोटा सा हिस्सा केवल कर्मचारियों को ये देना चाहती है सरकार। और अब जब तीसरा रास्ता सरकार ने निकाला तो हमने तो पहले ही कहा था कि हमें पुरानी पेंशन योजना से कम कुछ चाहिए ही नहीं, कोई तीसरा जुमला हम लोग को नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। और पुरानी पेंशन योजना अगर सरकार सारे कर्मचारियों को दे तो आप समझिए कि इससे देश के अर्थव्यवस्था में कोई नुकसान नहीं होगा। अल्टीमेटली सरकार को फायदा होता है। कैसे होता है? जब आप कर्मचारियों के जेब में पैसा देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बाजार में जो मंदी चलती है, हमारे जेब में अगर पैसा होगा तभी तो हम टीवी और फ्रिज खरीद सकते हैं। अगर हमारे जेब में आप पैसा नहीं देंगे तो हम बाजार से खरीदेंगे सामान कैसे? और जब बाजार से खरीदारी घटेगी तो सरकार का टैक्स घटेगा, उत्पादन घटेगा, कंपनियां बंद होगी और मंदी आता है। तो ये कई एंगल से हम कह रहे हैं कि अधिक से अधिक सरकार जो है वो जनता के जेब में कैसे पैसा पहुंचे, इसकी योजना सरकार को बनाना चाहिए। बजाय इसके कि जो पैसा है उसको तो अडानी और अंबानी के नाम पर दे दीजिए, बजाय इसके कि आप चंद कॉरपोरेट को या विकास के लिए भी वैसे जगह पे पैसा खर्च करना जहां पे कोई कमीशन का मामला हो, तो सरकार अभी यही कर रही है। तो हम लोग तो शुरुआत से ही पुरानी पेंशन के पक्ष में रहे हैं, न केवल पक्ष में रहे हैं बल्कि मजबूती के साथ संघर्ष करते रहे हैं। आने वाले दिनों में इस संघर्ष में हमारी पार्टी भाकपा माले और हमारा जो विधायक दल है बिहार के अंदर 11 विधायकों का,
और लोकसभा में भी हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। ये आश्वासन देकर के आपके संघर्ष को सलाम करते हुए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।